नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले बता दूँ, हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम जैसे कि एसएससी या बैंकिंग का कोई भी पेपर हो। ठीक है, सभी के लिए काम का रहता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जमैका के प्रधानमंत्री जो है एंड्रयू होलनेस। ठीक है, भारत में ये विजिट करते हैं रिसेंटली, तो इसीलिए चर्चा का विषय बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि पेपर में देखने को मिल सकता है, ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि जमैका के प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एंड्रयू हॉलनेस ने रिसेंटली भारत में विजिट किया, ये कौन से क्या देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो जमैका के आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और देखो, रेगे और डांस हॉल जमैका के लोकप्रिय संगीत हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि इसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री साहब हमारे वाले जो हैं इन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हम यहाँ पे बात करेंगे स्पर्श पोर्टल के बारे में। स्पर्श पोर्टल देखिए, देश के सैनिकों को पारदर्शी तरीके से पेंशन मुहैया कराने के लिए रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। मतलब किसका है ये भी पता होना चाहिए, और ये पेंशन से संबंधित है स्पर्श पोर्टल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे एक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे द पेरिस पिकॉक के बारे में। देखो, ये कोई मोर नहीं है, लेकिन नाम जैसा है द पेरिस पिकॉक। ये तितली है और ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जैसे असम के जो एरिया हो गई वहाँ पे ये तितली की प्रजाति बिल्कुल देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे असम की जनजातियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, अब कितने उत्पादों को दिया गया है टोटल, देखो अगर भारत की बात करें तो 700 से ज़्यादा उत्पाद हैं जिनको बिल्कुल जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन हम सारे याद नहीं रख सकते। पेपर में अगर कोई पूछा जाता है तो कोई जीआई टैग या तो वो कॉन्ट्रावर्शियल है कि मतलब दो राज्यों के बीच में विवाद है कि भैया ये हमारे राज्य से आता है, दूसरा बोलेगा हमारे से, तो ऐसे वाले पेपर में पूछे जाते हैं। या फिर आपको देखने को मिलेगा कोई उसकी स्पेशल ही यूनिकनेस जिसमें भारत वर्ल्ड लेवल पे उसका एक्सपोर्ट करता हो, तो ऐसी चीज़ें फिर वो पूछी जाती हैं पेपर में। अदरवाइज ऐसे उत्पाद नहीं पूछे जाते, क्योंकि एक उत्पाद नहीं है, 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, और 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल आप बिल्कुल भी याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो देखो असम के जो ये प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, इनके नाम में शुरुआत में आपको बोडो नाम का जो ये वर्ड है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इन्हीं के नाम पे मोस्टली जो प्रोडक्ट है यहाँ पे जिनको ये जीआई टैग बिल्कुल मिलता है। तो बोडो नेपहम के बारे में बात करें, ये एक डिश है, व्यंजन है। बोडो ओंडला के बारे में बात करें, बोडो नार्जी जो है, ये सब भी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बोडो अगर आगे दिखता है तो ये असम का ही हो सकता है, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, और दूसरा हम बात करें जीआई रजिस्ट्री के बारे में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का एक प्रभाग है, डिवीजन है। ठीक है, और जीआई टैग जारी करने के लिए जिम्मेवार हैं ये बिल्कुल। और अगर आपको जीआई टैग किसी आपके प्रोडक्ट को मिल जाता है तो 10 वर्षों के लिए वो बिल्कुल 10 वर्षों के लिए वैध है, नवीकरणीय है। और पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की जो चाय है उसको मिलता है 2003-4 के आसपास में। ठीक है, तो ये डेट भी याद रख लेना, 3-4 के आसपास का टाइम था। कई जगह आपको 3 भी देखने को मिलता है, 4 भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिप्स। देखो, अब यहाँ पे ट्रिप्स क्या, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 के तहत, ठीक है, ट्रिप्स पर डब्ल्यूटीओ समझौते द्वारा शासित और निर्देशित है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये जो हमारा एक्ट है ये किसको डायरेक्टेड है, ठीक है, तो अगर बात करेंगे डायरेक्शन किसके द्वारा इनको मिलती है, बिल्कुल डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स है, बिल्कुल ये अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर बात करें तो। और भारत में अगर बात करें एक्ट के बारे में तो 1999 वाला हमारा वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम का जो एक्ट है वो बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 10 वर्ष के लिए अगर आपको टैग मिल जाता है तो बिल्कुल वो रिन्यूएबल भी है। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे मारबर्ग वायरस रोग के बारे में। देखो, मारबर्ग वायरस रोग के बारे में बात करें, ये एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है, लोगों और गैर मानव प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। और मारबर्ग और इबोला जो हैं ये दोनों ही एक ही परिवार के वायरस रोग हैं। ठीक है, एक ही परिवार से आते हैं, इनके लिए कोई उपचार या टीका नहीं है, ये भी याद रखो। और
ये आनुवांशिक रूप से अलग जूनोटिक आरएनए वायरस है। ये मार्बर्ग वायरस की बात करें, इसका होस्ट के बारे में बात करें तो अफ्रीकी फल चमगादड़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे तूफान हेलन के बारे में बात करें। ह्यूरिकेन जो है हेलन यूएस अमेरिका के यहाँ पे बिल्कुल ये वहाँ पे तबाही मचाता हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पहले बिल्कुल पूछे जा चुके हैं, जैसे ये वाला सवाल है, ये 2015 में पूछा था जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस से संबंधित। तो इसमें तीनों प्रोडक्ट हैं, तो इसके बारे में पूछा गया था कि इनको किस किस को मिल चुका है। तो देखिए इसमें इन दोनों को मिल चुका था उस टाइम पे जब ये पूछा गया। लेकिन आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन से कि भैया पूछा क्या जाएगा। देखो अगर दो राज्य के बीच में, पहले ही बता चुका हूं, अगर कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है दो राज्यों के बीच में तो वो प्रोडक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसका बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर भारत उसका वर्ल्ड लेवल पे कुछ ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करता है तो वो काम का बन जाता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे 700 प्लस प्रोडक्ट हैं तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 2018 में ये सवाल पूछा गया था कि जोग्राफिकल इंडिया इनेक्टेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू। वही मैं पहले ही बता चुका हूं कि डायरेक्टेड किसके द्वारा, कौन क्या डायरेक्शन, वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हमारा जो ये एक्ट है इसको भी, तो देखो डब्ल्यूटीओ जो है बिल्कुल वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो डब्ल्यूटीओ है बिल्कुल ट्रिप्स का, डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स है ना। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। और देखो कुछ भी हार्ड फास्ट रूल नहीं है, पूछा वही जाता है जो चर्चा में रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला अगर बात करें पीआईबी की न्यूज है कि इंडियन आर्मी जो है कंडक्ट करेगी चाणक्य डिफेंस डायलॉग, ठीक है। इतना कुछ भी इतने में इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने ढंग से कुछ मेंशन नहीं किया लिखने वाले टाइप में करंट अफेयर में। इसी के साथ कोई सजेशन सुझाव आपका कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।